बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एचटीएमएल पे बेस करती है कि एचटीएमएल क्या होता है, एक वेब पेज किस तरीके से काम करता है। मेरी रिकमेंडेशन है कि इस वीडियो को आपने बार-बार देखना है, बार-बार समझना है और जब तक ये कंप्लीट आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, उतनी देर तक इस वीडियो को आपने नहीं छोड़ना। ये मैंने वीडियो बनाने का जो मकसद है वो यही है, चूँकि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कर रहे हैं और इस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज़रूरी है कि आप समझे कि फ्रंट पे क्या चीज़ काम कर रही है और बैक एंड पे किस तरीके से काम हो रहा है। तो एक वेब पेज काम किस तरीके से करता है, तो मैं आपको ये बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म की फ़ील्ड है, आपको पता है। मगर इसको मैं बहुत ही शॉर्ट करके डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अगर डेप्थ में जाऊँगा, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। लिहाज़ा इसकी अभी आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि ये एक वेब पेज जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिस पे आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कर रहे हैं, ये काम करता कैसे है? क्योंकि जब भी हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन को पे काम करना है, हमने गूगल को इंस्ट्रक्ट करना है। हमने सर्च इंजन को इंस्ट्रक्ट करना है कि बिहाइंड द सीन क्या चीज़ काम कर रही है और आपने पिक क्या चीज़ करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि एचटीएमएल क्या होती है? देखिए, वेब पेज 2 तरीके से बनता है। 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है। एक होता है एचटीएमएल, जिसे हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो बिहाइंड द सीन लिखी जाती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी होती है वो लैंग्वेज। वो लैंग्वेज होती है जो गूगल है, सर्च इंजन है, उसने वो लैंग्वेज पढ़नी होती है। आप लैंग्वेज लिख के 2 काम कर रहे होते हैं। एक तो सर्च इंजन को बता रहे होते हैं कि ये मेरे सारे का सारा पेज है। दूसरा जो ब्राउज़र होता है जिस पे आपने अपनी वेबसाइट को देखना है, जिस पे आप अपनी वेबसाइट को पूरे का पूरा लेआउट देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म के एलिमेंट्स हैं, बहुत खूबसूरत पिक्चर्स हैं। आप उस ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं कि मैंने ये जो कोड लिखा है, ये इस तरीके से ब्राउज़र पे जो यूज़र एंड है, उसको डिस्प्ले हो। तो इसको मैं आपको मज़ीद आगे चलता हूँ, आगे बताता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए और बहुत ही ईज़िली मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी, क्योंकि मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, उस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना उम्मीद है कि बहुत आसान होगा आपके लिए। सो एचटीएमएल क्या होती है कि एचटीएमएल एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज हर किस्म के सर्च इंजन के लिए है, हर किस्म के ब्राउज़र के लिए है कि जो भी आपने चीज़ लिखनी है बैक एंड पे, वो ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करती है कि आपने इसको इस तरीके से डिस्प्ले करवाना है। इसी तरीके से एचटीएमएल डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि एचटीएमएल ये बताती है कि ये जो आपका पेज है, इसको इस तरीके से डिस्प्ले करवाओ। आप इंस्ट्रक्ट करते हैं जो आपका ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र क्या है? क्रोम। जिस तरीके से आप गूगल क्रोम ऑब्वियसली आप यूज़ करते हैं और जो गूगल क्रोम है ये एक ब्राउज़र है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये एक ब्राउज़र है। इसी तरीके से बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं। मगर बिहाइंड द सीन जो ये लैंग्वेज लिखी जाती है, जो एचटीएमएल होती है, जो ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करती है कि मेरा जो स्टाइल है, वो ये आपने यूज़र को डिस्प्ले करवाना है। तो बैक एंड पे बहुत सारी लैंग्वेजेज़ आपने देखा होगा, वेबसाइट हमेशा मुख्तलिफ स्टाइल की होती है। तो ये बिहाइंड द सीन जो लैंग्वेज लिखी जाती है, ये वो इंस्ट्रक्ट करती है कि आपने किस तरीके की वेबसाइट यूज़र को डिस्प्ले करवानी है। उसके बाद आता है कि एचटीएमएल ये डिस्प्ले कैसे करवाती है? ये पॉइंट है, एचटीएमएल कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ये एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हेडर्स होता है, आगे जाके मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो ये काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आप बताते हैं कि ये मेरा हेडर ये है, मेरी बॉडी ये है, मेरा स्ट्रक्चर ये है, ये ब्रैकेट्स भी होते हैं। और ये जो एलिमेंट्स हैं, इनको कॉम्बिनेशन करके तो आप मुख्तलिफ चीज़ें लिखते हैं और ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करते हैं। क्योंकि ब्राउज़र ने क्या करना है, सबसे पहले उन एलिमेंट्स को पढ़ना है और एलिमेंट्स को पढ़ने के बाद बताना है कि ये चीज़ मैंने इस तरीके से मुझे इंस्ट्रक्ट की गई है, मैं इसको इस तरीके पे डिस्प्ले करवाऊँगा ब्राउज़र में, राइट? फिर आ जाता है एचटीएमएल एलिमेंट टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। यही मैंने आपको अभी चीज़ बताई।
जो पाँचवीं चीज़ है ये है कि एचटीएमएल एलिमेंट्स label pieces of content such as this is heading, this is paragraph, this is link, etc. So वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई कि जो हम एलिमेंट्स बनाते हैं, एलिमेंट्स ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है एलिमेंट्स का, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। वही स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है वो हम यूज़ करेंगे और यूज़ करते हुए हम बताएंगे इनको कि ब्राउज़र को बताएंगे कि ये किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी को यूज़ करते हुए हम सर्च इंजन को बताएँगे कि सर्च इंजन ने हमारे पेज को किस तरीके से रीड करना है। आपको पता है कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का काम कर रहे हैं और इस सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन में हम क्या करते हैं कि हम बैकलिंक्स करते हैं। बैकलिंक्स अब ब्राउज़र को कैसे पता चलता है या गूगल को कैसे पता चलता है कि ये बैकलिंक लगा हुआ है? गूगल को या सर्च इंजन को इस तरीके से पता चलता है कि वो ये लैंग्वेज वो इसको रीड करता है। जो बैक पे लैंग्वेज चल रही है, एचटीएमएल चल रही है, वो उसको रीड करता है। तो मैं आपको बताता हूँ आगे इसमें ये किस तरीके से एचटीएमएल के एलिमेंट्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स किस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। सो मैं इसको थोड़ा-सा वीडियो को छोटा कर देता हूँ, तो चलें, इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये इसकी एग्ज़ाम्पल है कि एचटीएमएल किस तरीके से होती है। ये देखिए, ये एलिमेंट्स होती हैं, ये ब्रैकेट्स में होते हैं एलिमेंट्स। अब ये एक हम गूगल को जब बिहाइंड द सीन जब बिहाइंड जाते हैं, बिहाइंड हम किस तरीके से हम सोर्स कोड देखते हैं। इसको आप सोर्स कोड भी बोल बोल सकते हैं। अच्छा, सोर्स कोड क्या होता है कि जब ये देखें, ये ब्लू आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, ब्लू, और उसके बाद आपको एचटीएमएल ये एक एलिमेंट नज़र आ रहा है। अब एचटीएमएल का एलिमेंट होता है, हेडर का एलिमेंट होता है, टाइटल का होता है और इसी तरीके से बॉडी है, इसी तरीके से h1 है। चूँकि ये हमारी कोडिंग की क्लास नहीं है, इसलिए मैं इनको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दूँगा कि ये किस तरीके से काम करती हैं, ये एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं। अच्छा, ये देखें, ये अब एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट क्या है? 2 टाइप के एलिमेंट होते हैं बैकएंड पे, जो इंस्ट्रक्ट करते हैं गूगल को और वेब पेज को। अब सबसे पहला जो एलिमेंट है वो होता है हेड का। हेड के एलिमेंट का मतलब ये है कि ये हम गूगल को, सर्च इंजन को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम डाल देते हैं, जो हेड का सेक्शन होता है। ये मैं आपको थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ। ऐसा करते हैं कि हम इस एक पेज को खोलते हैं और ये देखें, ये एक वेब पेज है, ये सिंपल एक वेब पेज है। ये हमारे पास एक खूबसूरत सा डिज़ाइन आ गया और ये हमारे पास ये सारी एक अ, टेक्स्ट लिखा हुआ आया और मैंने इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने व्यू पेज सोर्स देखा, कंट्रोल यू। जब मैंने ये व्यू देखा तो ये मेरे पास सारी की सारी लैंग्वेज आ गई। ये लैंग्वेज, ये एचटीएमएल लैंग्वेज लिखी हुई है, जो हमें इस पेज को ये डिस्प्ले करवा रही है। इसी तरीके से आप कोई भी पेज देख रहे हैं तो वही लैंग्वेज, उस टाइप की लैंग्वेज लिखी होती है। अब हमने इसको डिफरेंट तरीके से गूगल को इंस्ट्रक्ट किया है या सर्च इंजन को या इसको ये जो ब्राउज़र है इसको इंस्ट्रक्ट किया है और बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आपने ये देखा, ये हेड का एलिमेंट है। ये कंप्लीट एक एचटीएमएल होती है और इसमें ये हेड का एलिमेंट होता है और बॉडी का एलिमेंट होता है। ये 2 ही चीज़ें होती हैं। ये जो हेड का एलिमेंट होता है ये, अच्छा, इसको हम एलिमेंट को, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है एलिमेंट का, एक क्लोजिंग पॉइंट होता है। उसके दरमियान में हम सारी चीज़ों को डिस्प्ले करवाते हैं। हम उसके दरमियान में इंस्ट्रक्ट करते हैं। हम उसके दरमियान में गूगल को इंस्ट्रक्ट करते हैं। हम उसके दरमियान में मेटा डेटा जो हेड का टैग होता है उसको हम डिस्प्ले करवाते हैं। ये देखें, ये एक क्लोजिंग टैग है हेड का और ये ऊपर ये एक ओपनिंग टैग है। अब ये ओपनिंग टैग से लेके क्लोजिंग टैग तक, ये हमने हर चीज़ जो हमारे वेब पेज पे है, वो हमने बता दी, इसको हमने इंस्ट्रक्ट कर दिया, ये होता है हेड का टैग। अब हेड का एलिमेंट जो होता है, इसको हमने अ, इसके अंदर हमने कुछ गूगल टैग मैनेजर लगाए हुए हैं, ये स्क्रिप्ट्स हैं। हेड के अंदर हमेशा स्क्रिप्ट्स यूज़ होते हैं। हमने मशीन्स को बताना होता है कि आपने क्या करना है इस पेज के बारे में। तो ये हेड का एक टॉप सेक्शन होता है। इस तरीके से एक बॉडी का सेक्शन होता है, ये बॉडी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हेड का। हेड में क्या होता है, स्क्रिप्ट्स होते हैं,
टाइटल होता है कि आपने ये ब्राउज़र का टाइटल क्या रखना है, आपने पेज का टाइटल क्या रखना है, किस तरीके से इसको डिस्प्ले इसको ये मशीन लैंग्वेज को क्या इस क्योंकि डिस्प्ले बॉडी में आएगा। तो हमने सर्च इंजन को इंस्ट्रक्ट कर दिया। अब बॉडी में क्या है कि बॉडी पूरे का पूरा पेज जो है वो अब आपके बॉडी के मुताबिक चलता है, जो बॉडी का टैग है उसके मुताबिक। उसमें ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अब ये जो कंटेंट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, इमेजेस हैं, हाइपरलिंक्स हैं, वीडियोज़ हैं, पैराग्राफ्स हैं, ये जो-जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं बॉडी के टैग में इधर सामने, ये सारी की सारी बॉडी के टैग में है। ये बाकी हर चीज़ बॉडी में है और बॉडी जो है वो डिस्प्ले हो रही होती है मेन पे और जो हेड का टैग है वो डिस्प्ले नहीं होता। हेड का टैग उस वक़्त डिस्प्ले होता है जब हम मेटा डेटा लगाते हैं। मिसाल के तौर पे हम डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, हम टाइटल लगाते हैं, इस तरीके की मुख्तलिफ चीज़ें। वो भी मैं आपको अभी आगे जाके बताऊँगा कि वो किस तरीके से हम लगाते हैं, मगर ग़ालिबन हम उसको इस वीडियो में ना कवर कर कर पाए क्योंकि वो एसईओ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये समझाना आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट था ताकि आप इसकी लर्निंग करके और आपको एक आइडिया हो जाए कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके से बिहाइंड द सीन कैसे काम हो रहा है, सर्च इंजन कैसे उसको ले रहा है उस काम को, ठीक है? अच्छा, अब आपको पता चल गया कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी वेब पेज आप देखते हैं उसके 2 एलिमेंट्स होते हैं 2 उसके सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन होता है फ्रंट व्यू, एक होता है बैक व्यू। जो बैक एंड होता है वो एचटीएमएल होता है और जो फ्रंट होता है वो डिज़ाइन होता है। अब डिज़ाइन अब एक सिमिलरली ये एक फ्रंट व्यू है, ये डिज़ाइन व्यू है और ये एक बैक व्यू है। और बैक व्यू में क्या है? ये एचटीएमएल लिखी हुई है। एचटीएमएल इंस्ट्रक्ट कर रही है कि पेज को ये डिस्प्ले कैसे करवाना है। ऑलराइट? अब इस एचटीएमएल में 2 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन होता है वो गूगल को इंस्ट्रक्ट करना है या किसी सर्च इंजन को या मशीन को इंस्ट्रक्ट करना है, क्या करना है और एक होता है आपने ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करना है कि इसने डिस्प्ले क्या करवाना है यूज़र को, राइट? अच्छा, इसमें जब आप देखते हैं हाइपरलिंक्स भी लगे हुए हैं, वीडियोज़ भी लगी हुई हैं, सारी चीज़ें वो डिस्प्ले आ जाती हैं। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अब आपके पास बॉडी जो है वेब पेज की, ये अब आपके सामने आ गई। उसमें 3 चीज़ें होती हैं बॉडी में। बॉडी कौन-सी? ये देखें, ये ये जो बॉडी है, ये कोड की बॉडी है, राइट? और कोड की बॉडी के अंदर आपने जो भी लिखा है, वो आपका जो मेन वेबसाइट है, उसकी बॉडी में शो हो गया। ये जो मेन वेबसाइट है ये मैं आपको यहाँ से चेक करवाता हूँ। ये जो मेन वेबसाइट, ये सारी की सारी बॉडी के अंदर ये शुरू हो गया आपका, आपकी हर चीज़ डिस्प्ले होनी शुरू हो गई, राइट? अच्छा, इसमें अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं जो जो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। 3 सेक्शन में इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं जिसको हम यूजुअली यूज़ करते हैं। वो एक हेडर सेक्शन होता है। ये सिर्फ़ हमने इनका नाम इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि हेडर ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको हम यूजुअली आपने किसी भी जो भी डॉक्यूमेंट है उसका हेडर देखा होगा कि वो जब भी आपको पेज जब भी आप उसको डिफरेंट टाइप्स के पेज होते हैं, पेज को खोलते हैं तो उसके ऊपर अगर कोई लोगो लगा हुआ तो वो एक ही लोगो होता है। उसके ऊपर अगर कोई नेविगेशन है या कोई मैसेज है या या फ़ोन नंबर्स हैं या उसके ऊपर कोई पेजिनेशन लगी हुई है तो वो एक ही लगी होती है। तो इसलिए हम हेडर और फुटर को जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन में हम एक ही रखते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हम हेडर और फुटर सेम रखें हर पेजेस पे क्योंकि वही इंफॉर्मेशन एक वेबसाइट की जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो मेन इंफॉर्मेशन होती है वो हम उसको मेन इंफॉर्मेशन को चलाते हैं हर एक पेज पे क्योंकि अगर हमने फ़ोन नंबर यूज़ करना है तो ऑब्वियसली अगर थाउज़ेंड्स ऑफ पेजेस हैं एक वेबसाइट के तो फ़ोन नंबर तो हमने वही यूज़ करना है और उसको यूज़ करने के लिए हमें हेडर का सेक्शन एक स्पेसिफिक रखना पड़ता है। इसीलिए जब फुटर है, फुटर के लिए हमने डिफरेंट टाइप्स की जैसे आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन कोई कॉपीराइट
कि इन्फॉर्मेशन देनी है वेबसाइट की या कुछ इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया के लिंक्स देने हैं, तो वो आप फुटर में लगाते हैं और बाकी जो नेविगेशन होती है, लोगो होता है, फ़ोन नंबर होते हैं, वो आपने टॉप पे रखनी होती है। उसके बाद इसका अपना एक बॉडी होती है, इसकी अपनी जो मेन पेज है। सो अब आपने इसको कन्फ्यूज़ नहीं होना, जो बॉडी सेक्शन है, जो एलिमेंट्स हैं बैकएंड पे और जो बॉडी है ये फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड की ये हमने डिफ़ाइन की हुई है, क्योंकि हमने इसलिए डिफ़ाइन की है कि हमने एक ही इन्फॉर्मेशन को बार-बार लेके चलना होता है हेडर में और फुटर में और बॉडी को हमने चेंज करना होता है। इसलिए हमने इसको नेम दिए हुए है बॉडी, फुटर और हेडर, बॉडी और फुटर। अब बॉडी में क्या होता है, बॉडी में आपके डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट होते हैं। हेडर मैं आपको यहीं पे मैं आपको एक वेबसाइट का मैं सैंपल दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये अब इन्फॉर्मेशन है, ये बैकलिंकर.com है, ये नेविगेशन है। ये नेविगेशन आप जिस भी पेज पे जाएँ, हमारी कोशिश ये होती है नेविगेशन ऐसे ही रहे। इसी तरीके से हमारी कोशिश यही होती है कि ये जो साइन इन है या साइन अप है, ये सेम ऐसे ही रहे। मगर अ, जो फुटर है, फुटर में भी जो ये हमारे यूज़फुल लिंक्स हैं, ये ऐसे ही रहेंगे हमारे यूज़फुल लिंक्स। इसी तरीके से हमारे जो सोशल मीडिया है, वो ऐसे ही रहेगा इसके अंदर, ये सोशल मीडिया के लिंक्स हैं। अब हम किसी भी पेज को क्लिक करते हैं, तो आप देखें कि जो बॉडी है, ये बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया मगर हेडर और फुटर सिमिलर रहे। ये आइडेंटिटी होती है एक वेबसाइट की, राइट? अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि अब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि हेडर, फुटर और बॉडी क्या चीज़ होती है एक एसईओ रिच पेज के लिए। अब हमने इस पे काम किस तरीके से करना है कि ये मैं आगे इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये देखें, ये पेज सिर्फ़ आपको समझाने के लिए बनाया है कि ये 2 सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया है मैंने। एक सेक्शन है इसका सर्च इंजन का, एक सेक्शन है इसका यूज़र का। अब बिहाइंड द सीन जो सर्च इंजन काम कर रहा है, वो ये काम कर रहा है। सर्च इंजन इसको पढ़ रहा है, मशीन्स जो है इसको पढ़ रही है। ये फॉर सर्च इंजन्स है। ये फॉर यूजर्स है। ये एचटीएमएल लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज है, जितना भी कोड है, ये फॉर मशीन्स है। मगर जो फ्रंट है फॉर यूजर है, जिसमें आपका हेडर आ रहा है, आपका साइड बार आ रहा है, आपकी बॉडी आ रही है, आपका फुटर आ रहा है। तो ये सारे के सारे फ्रंट के लिए है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसईओ किस तरीके से इम्पैक्ट करता है आपके पेजेस पे। गूगल किस तरीके से एसईओ रिच पेजेस को टॉप पे लेके आता है या किस तरीके से डिफाइन करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम एसईओ रिच पेज को कंप्लीटली देखेंगे कि उसमें क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं जिसके लिए गूगल समझता है कि दिस इज़ रियली एसईओ रिच पेज और वो उसको टॉप पे लेके आता है। तो इसको आप समझें और जब मुझे आपने मैसेज भी कर देना है कि आपको बिल्कुल समझ लग गई है और अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो वो मुझे लाज़मी कमेंट में लिख दें। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो बेशक उसमें आप मुझे कमेंट कर दें। मगर एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखें कि अगर आप समझते हैं कि इसको आप आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं इसी पेज को और सब्सक्राइब करें इसको। अगर किसी को इसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी को लर्निंग की ज़रूरत है, उसको लाजमी ये चीज़ें फॉरवर्ड करें और उनसे भी कहें सब्सक्राइब करें और ताकि ये सारे के सारे लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हों और लोगों तक पहुँचें और किसी न किसी का भला हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।